आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर में पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कुछ उसके बारे में जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर क्या होता है? एक क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि कोई भी एक क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, ठीक है, लेंथ, यानी कि उसके पास क्या होनी चाहिए, लंबाई। यानी कि हमें उसकी डायरेक्शन का पता हो, जैसे ये डायरेक्शन हमें पता है कि ये इधर जा रहा है और इसकी लेंथ का पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ क्या है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसकी लेंथ का पता है हमें, एज वेल एज डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन का पता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फोर्स है। फोर्स में हमें पता होता है कि कितनी दूरी तय की है और किस दिशा में तय की है। वेलोसिटी में भी हमें पता होता है कि कितनी दूरी तय की है और किस दिशा में की है। एक्सेलरेशन में भी हमें पता होता है और वेट में भी हमें पता हो, ईटीसी। इस तरह से हम और एग्जांपल भी दे सकते हैं। यानी कि जो वैल्यू हमें क्या दे, डायरेक्शन दे, और क्या दे हमें, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ दे, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर। उसके बाद है स्केलर। स्केलर वो क्वांटिटी है, ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, यानी कि उसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। हमें पता है उसने क्या की है कि एक डायरेक्शन, एक दूरी तय की है। क्या की है, हमें एक दूरी तय की है, यानी कि हमें सिर्फ उसका ये पता है कि उसकी दूरी कितनी है, उसकी डायरेक्शन का नहीं पता, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्पीड। स्पीड का हमें सिर्फ और सिर्फ दूरी का पता होता है कि कितनी दूरी तय की है, लेकिन किस डायरेक्शन में की है नहीं पता। एरिया की वैल्यू का पता होता है, लेकिन कितना एरिया किस डायरेक्शन में नहीं पता। पावर, वॉल्यूम, इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं। फिर कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। इसका अर्थ क्या है, अगर मैं क्या लिख दूं, ए बी का अर्थ क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। ए बी मतलब ए से बी एक मेरे पास क्या है, एक लाइन है। ठीक है, इसके पास क्या है, ए बी, तो ये वेक्टर नहीं हुआ, ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है, स्केलर। लेकिन मैंने इसके ऊपर ये एरो लगा दिया, इसका अर्थ क्या है, अब ये वैल्यू ए से चली है और बी की तरफ जा रही है, इसका अर्थ ये हो गया, यानी कि एरो लग गया हमारे पास, और ये क्या बन गया, यानी कि इसकी डायरेक्शन का भी पता चल गया और क्या है, उसकी लेंथ का भी पता चल गया, यानी कि क्या बन गया अब ये वेक्टर। तो हम यहाँ से किसी भी वेक्टर के ऊपर हमें ये एरो लगाना पड़ेगा, यानी कि ए बी है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ए बी को मैं स्मॉल लेटर ए से, स्मॉल लेटर बी से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था। तो ये क्या हो गया, हमारी नोटेशन ऑफ वेक्टर। अब बात आई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ही होता है, यानी कि ए बी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी अगर हम मैग्नीट्यूड कर दें, यानी कि उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब कह रहा है टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप होते हैं उन पे चर्चा करते हैं। ये कह रहा है नल और जीरो वेक्टर, या तो उसको हम नल बोल सकते हैं और जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो कॉल्ड नल वेक्टर, यानी कि कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। इसका अर्थ हुआ ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, यहां से चला और यहीं पे मिला, यानी कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम, यानी कि उसने कोई लेंथ ही, यानी कि दूरी ही तय नहीं की, तो वो क्या होता है, वेक्टर नल वेक्टर बोला जाता है। यानी कि उसकी डिस्टेंस क्या है, जीरो। डिस्टेंस क्या है उसकी, जीरो। डिस्टेंस जीरो तय करेगा तो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर है, मीन्स जिस पॉइंट पे था वो उसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट है। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन या यूनिटी, यानी कि कोई भी वेक्टर है उसकी लेंथ, अगर वो दुनिया में कोई भी वेक्टर है, मैंने कहा ये ए है और इस वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड किया 1 आया, तो इसका अर्थ क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा ये सी एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड किया 2 आया, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका अगर मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो यूनिट। मैंने कहा डी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये भी क्या है कि यूनिट वेक्टर है। हो सकता है इनका वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। और हमेशा यूनिट वेक्टर को किसके द्वारा, देखो वेक्टर को तो हम करते हैं एरो के द्वारा,
और यूनिट वेक्टर को किसके द्वारा, कैप के द्वारा, ठीक है, कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर को लिखने का एक तरीका समझते हैं। यूनिट वेक्टर जब भी आपको लिखना है या फिर सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, वेक्टर जो वैल्यू दे रखी है एज इट इज अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। हमें पता है मैग्नीट्यूड, मान लिया मैंने ए कोई भी वेक्टर है, क्या ले लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। ये i j k कहाँ से आया है ये आगे हम चर्चा करेंगे। एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका अर्थ क्या हुआ 2i प्लस 3j प्लस 4k एज इट इज, और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रूट, मैग्नीट्यूड यही होता है, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप आ जाएगी वैल्यू। इक्वल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, कोई भी दो वेक्टर हैं उनको इक्वल कहेंगे। जैसे ए बी एक वेक्टर है और सी डी एक वेक्टर है, ए बी को मैंने ए बी बोल दिया और सी डी को मैंने बी वेक्टर बोल दिया। ये दो वेक्टर हैं, ए बी बोल सकता हूँ, सी डी बोल सकता हूँ, या ए स्मॉल या स्मॉल बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, इनको इक्वल बोलेंगे। कब हो सकते हैं, सेम लेंथ, यानी कि इनकी लंबाई जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। सेम पैरेलल स्पॉट, यानी कि क्या होना चाहिए पैरेलल, ये नहीं कि एक इधर है और एक इधर है, ये हो जाए ये 2 सेंटीमीटर है ये 2 सेंटीमीटर है, नो, लेकिन क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, यानी कि इंटरसेक्टिंग या फिर क्या नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर वगैरह नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब पैरेलल होगा। द सेम सेंस, और सेंस भी सेम, जैसे मैंने यहाँ एरो लगाया है तो इसका अर्थ क्या है, बी से ए की तरफ आ रहा है, डी से सी की तरफ। अदरवाइज मैं इसको ऐसे लगा देता, इसकी सेंस क्या है ए से बी, इसकी क्या है सी से डी, तो ये इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेंस बदल जाती है। तो 3 चीजें होती हैं वेक्टर को इक्वल करने के लिए, लंबाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पैरेलल होना जरूरी है और सेम डायरेक्शन होना जरूरी है। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, ऑल वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि कोई भी ये वेक्टर लिया मैंने, ए वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, ऐसे जा रहे हैं, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है, डी वेक्टर है, यानी कि देखो इस पॉइंट से सभी वेक्टर बाहर निकल रहे हैं ना, तो ये वेक्टर क्या है कोइनिशियल। टर्मिनल क्या होगा, उधर आगे की तरफ है हमारे पास, टर्मिनल पॉइंट नहीं मिला हमें, तो यानी कि किसी भी पॉइंट के, यानी कि कितने भी वेक्टर हो उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम रहे, उसको हम क्या बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, लाइक मतलब पसंद करना, अनलाइक मतलब पसंद ना करना। लाइक मतलब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, यानी कि साथ साथ चलेंगे, एक ही सेंस में जाएंगे, तो वो क्या होते हैं लाइक। और अनलाइक मतलब एक दूसरे के विरोधाभास, यानी कि एक उधर जाएगा तो एक उधर जाएगा। मीन्स टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में हैं तो लाइक होंगे, ठीक है। और एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो क्या होंगे अनलाइक, यानी कि जो पसंद नहीं करेंगे वो एक दूसरे के एंटी होंगे, जो पसंद करेंगे वो साथ रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अनलाइक, ठीक है। यानी कि सेम डायरेक्शन है तो लाइक बोल सकते हैं उस वेक्टर को, और सेम डायरेक्शन नहीं है तो अनलाइक बोल सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, कोलिनियर कहेंगे इफ दे आर पैरेलल सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमें पता है कोलिनियर क्या होते हैं कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, वो क्या होते हैं कोलिनियर, ये हमें पहले भी पता है, पढ़ चुके हैं। उसी तरह से वेक्टर हो जाएगा। कोप्लेनर वेक्टर क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर किसे कहेंगे, ए वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन। जैसे ये एक वैल्यू ली मैंने, ठीक है, ए वेक्टर आर सेड टू बी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों इस प्लेन पे, यानी कि ये पेज है, इस प्लेन के ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है, लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन, यानी कि देखो ए इसी प्लेन पे है और किसके है, इस पेज के पैरेलल ही है, बी भी इसके पैरेलल ही है, तो ये दोनों क्या है कोप्लेनर। अगर मैं यहाँ से बी को उठा दूं और किसी दूसरे पेज पे ले जाऊं या दूसरे सरफेस पे ले जाऊं या दूसरे प्लेन पे लेके चला जाऊं, तब उसको हम कोप्लेनर नहीं कह सकते। यानी कि क्या होना चाहिए, लाई भी करना चाहिए, एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए दोनों वेक्टर, ठीक है, दोनों वेक्टर क्या करने चाहिए एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए, और क्या होने चाहिए पैरेलल भी होने चाहिए, ठीक है। पैरेलल किसके होने चाहिए, प्लेन के, उस प्लेन के भी पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे मैंने ये ले लिया,
ये अगर देखो तो ये क्या है, अब परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक तो ये हो लाइन, यानी कि ये मैंने परपेंडिकुलरली लाइन लगा रखी है, और एक ये पैरेलली है, तो ये दोनों कोप्लेनर नहीं हो सकते, क्योंकि एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इनको हम कोप्लेनर नहीं कह सकते। तो यानी कि जैसे मैंने इसको लिटा दिया, तो ये और ये जो ए वेक्टर है, ये दोनों क्या है, इस पेज पे ही लाई कर रहे हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों पैरेलल ही हैं, किसके, इस पेज पे ही, तो क्या हो जाएंगे, ये कोप्लेनर कहलाएंगे। लोकल साइड वेक्टर क्या होते हैं, लोकल साइड, ए वेक्टर हैविंग फिक्स इनिशियल, यानी कि हमें पहले से ही पता होगी इसका आंसर फिक्स वैल्यू है कि ए से स्टार्ट होगा ये वेक्टर, तो हम क्या कहेंगे उसको, लोकल साइड। फ्री वेक्टर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट पता ही नहीं, जैसे ये हो गया, ये एक ए वेक्टर है, मेरे को नहीं पता यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रखा है और कहाँ पे, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ डॉट लगाया है, इसका अर्थ है ए से स्टार्ट है, यहाँ मैंने डॉट नहीं लगाया तो ये पता नहीं कहाँ से स्टार्ट है, तो ये क्या हुआ, ये फ्री वेक्टर। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ये हो गया ए, अगर इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, यानी कि उसका डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव डायरेक्शन क्या रहेगी, वो अपनी ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। हम यहाँ पे जो वेक्टर है वो 3 डायमेंशन में काम करेंगे, तो 3 डायमेंशन में करेंगे तो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और जेड एक्सिस भी है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो आप अपने रूम को ध्यान से देखें, किसी भी एक कोने को देखें, अगर कोने में देखोगे तो आपके पास 3 दीवार आपस में मिलती हुई नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। तो क्या होंगे, वहां पे 3 कॉर्नर बनने हैं, एक को एक्स एक्सिस मान सकते हैं, एक को वाई एक्सिस मान सकते हैं, एक को जेड एक्सिस। और कोई भी पॉइंट आप रूम में उठा सकते हैं, रूम पे मतलब आप दीवार पे नहीं लेना, ना फर्श पे लेना, ना छत पे लेना, यानी कि आपको एक पॉइंट लेना है जो किस में होगा, रूम के बीच में कहीं पे भी ले सकते हो, और उस पॉइंट को उस कॉर्नर से मिलाओ। इसका अर्थ है ये आपका कॉर्नर है, ठीक है, उस दीवार का कॉर्नर है, और एक दीवार ये है एक्स एक्सिस, एक दीवार है वाई एक्सिस, और एक है जेड एक्सिस। और ये हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्री पे। अपने कोने को ध्यान से, कॉर्नर को ध्यान से देखोगे तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा सभी के अंदर। तो उस जो पॉइंट आपने इमेज किया है कहीं पे भी, उस पॉइंट को उस कोने से मिलाओगे, जैसे ये पॉइंट था और ये मैंने पॉइंट माना था, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, तो एक्स के साथ यानी कि एक दीवार के साथ कुछ एंगल बनेगा, उसको तो बोलेंगे अल्फा। दूसरी दीवार के साथ कुछ एंगल बनेगा उस लाइन का, वो बनेगा बीटा। और तीसरी दीवार के साथ भी क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, वो क्या होगा, गामा। तो इस तरह से हमारे पास आर के साथ जो हमने एक पॉइंट इमेज किया है, उस इमेज पॉइंट को आप उस कोने से धागे के द्वारा आप यूज कर सकते हो। जैसे एक कोने में तो धागा, वहां पे हमें क्या किया है, पिन किया है, और एक धागा हमारे हाथ में है, तो वो एक धागा देखें तो वो एक लाइन का काम कर रहा है, वो लाइन क्या है, आर है। तो हर दीवार के साथ, तीनों दीवार के साथ अल्फा बीटा गामा क्या बनने हैं, एंगल बने हैं। और उन्हीं अल्फा बीटा को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड के साथ बनेंगे। एक एक्स के साथ बनेगा, एक्स के साथ अल्फा बनेगा हमेशा, वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ क्या बनेगा, गामा। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगल। और उसको हम क्या बोलते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ठीक है। कोस अल्फा किसके साथ होगा, हमेशा जेड के साथ, कोस बीटा किसके साथ होगा, वाई के साथ, और कोस अल्फा किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ। और उसको हम अल्फा, एल को क्या बोल सकते हैं, कोस, एम को क्या बोल सकते हैं, कोस बीटा, और एन को क्या बोल सकते हैं, कोस गामा बोल सकते हैं। बाकी की जो इंट्रोडक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।